कांग्रेस की गुटबाजी जो कहीं ना कहीं चुनावों में दिखाई देती है, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस गुटबाजी के कारण जो कांग्रेस के हाथ से ये कार्यालय निकल चुका है। अब देखना यह भी होगा कि क्या आने वाले लोकसभा और नगर निगम के चुनाव में इस शर्त पे इनको स्टे दिया था कि 20,000 रुपये महीना हर 10 तारीख तक ये जमा करेंगे। अच्छा, किराए का? अच्छा। अंतरिम रिलीफ जो दिया था जी जी। लेकिन वो भी ये टाइम से जमा नहीं कर पाए। ये एक ताला यहाँ पर इनका अपना लगा दिया गया है इन्होंने, और चेन यहाँ पर लगा दी है। और ये अंदर की अगर तस्वीरें दिखाएं तो कैमरा को थोड़ा अंदर दिखा दे। ये इनका कांग्रेस का जो कार्यालय था, यहाँ पर जब इनकी मीटिंग जो थी वो यहाँ पर हुआ करती थी। और जब मैं महानगर अध्यक्ष बना तो मुझे हाई कोर्ट की तो जानकारी थी कि वहाँ हम केस हार गए हैं और 20,000 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा। ये भी नहीं मालूम था कि 10 तारीख से पहले जमा करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को पता था, जिन्होंने केस लड़ा, उन्होंने ये किराया 10 दिन जनवरी, फरवरी, मार्च मेरे महानगर अध्यक्ष बनने से पहले 3 महीने का किराया लेट जमा किया। तो जब कोर्ट अमीन आए, ये दफ्तर खुला हुआ था रोज की तरह जैसे खुलता है, यहाँ ये दुकानें लगाते थे जी। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस कमेटी का तो 10% भी सामान नहीं था। सब फट बेचने वाले, गंगा जली बेचने वाले, इन लोगों को गोदाम इन्होंने दे रखा था। क्या जिम्मेदारी उनकी बनती थी? या तो हमारे अध्यक्ष जी देते, या जब वो पूछ लेते हुए अध्यक्ष कौन है, ऊपर की पार्टी को पता था सतपाल ब्रह्मचारी अध्यक्ष है। मेरे को सूचना, ना कार्यकारी अध्यक्ष का अमन गर्ग को कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए ताले तोड़ने पर हम कल धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देश में बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से भी मंगलवार को एक बुरी तस्वीर सामने आई। या यूं कहे, कांग्रेस का आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है। तो अब हरिद्वार में भी जो कांग्रेस का पुराने समय से एक मात्र कार्यालय था, जो हर की पौड़ी के इस समय क्योंकि सुभाष घाट पर मौजूद है, और ठीक जो कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर हुआ करता था, जिस पर फैसला आया है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीर दिखा दे कि आपको हर की पौड़ी का क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपको सुभाष घाट दिखाई दे रहा है, पीछे की अगर बात करें तो सामने आपको सीसीआर टावर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पूरा तस्वीर मंगलवार को सामने आई कि कांग्रेस का जो एक कार्यालय हुआ करता था, इसको जब फैसला यहाँ पर जो लड़ रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ आज जुड़े भी हुए हैं यहाँ पर कौशिक जी हैं, वो उनसे भी पूरा मामले को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी जो कहीं ना कहीं चुनावों में दिखाई देती है, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस गुटबाजी के कारण जो कांग्रेस के हाथ से ये कार्यालय निकल चुका है। अब देखना यह भी होगा कि क्या आने वाले लोकसभा और नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस कहां पर बैठ के अपनी बैठकें करेगी, कहां से अपनी रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि यही वो एकमात्र कार्यालय हुआ करता था जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कभी यहाँ पर पहुंचा करते थे। और उसके बाद अगर वर्तमान की बात करें तो खाली यहाँ पर कार्यालय हट चुका है, देख सकते हैं बैनर हटा दिया गया है, और अब सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस का एक जो झंडा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ यही यहाँ पर बचा है। हालांकि पूरा मामला आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे, कब से ये मामला चल रहा था, कब से यहाँ पर ये जो कार्यालय था ये हुआ करता था, और आखिर कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया। तो कौशिक जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या ये पूरा मामला था? सर, ये कांग्रेस कमेटी यहाँ धर्मशाला की किराएदार थी, बहुत पुराने समय से, लगभग 50-60 साल पुराने जी। तो हमारे पिताजी के समय भी मुकदमेबाजी चली है खाली कराने के, तब समझौते हो गए थे। उसके बाद ये मुकदमा जिसमें ये आदेश हुआ है कोर्ट का, माननीय कोर्ट का, ये 2007 से चल रहा था जी। इसमें माननीय लोअर कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आया जी। फिर इन्होंने अपील करी। लोअर कोर्ट का कब आदेश पक्ष में आया? लोअर कोर्ट का 2013 में। अच्छा। फिर इन्होंने डीजे साहब के यहाँ अपील करी, डीजे साहब के यहाँ ये कांग्रेस कमेटी फिर आ रही। उसके बाद ये 2019 में ये हाई कोर्ट गई। माननीय हाई कोर्ट ने भी इनको कोई रिलीफ नहीं दी। इस शर्त पे इनको स्टे दिया था कि 20,000 रुपये महीना हर 10 तारीख तक ये जमा करेंगे। अच्छा, किराए का अच्छा। अंतरिम रिलीफ जो दिया था जी जी। लेकिन वो भी ये टाइम से जमा नहीं कर पाए। फिर हमने एग्जीक्यूशन वाद इनके लिए यहाँ लोअर कोर्ट में दाखिल किया। अच्छा, आपने एक और केस किया? हाँ जी। वो बेदखली का करना पड़ता है वो जी। तो वो दाखिल किया, तो वो माननीय कोर्ट ने हमारा दावा मंजूर करके 4/12/2023 को इनको बेदखल करने का आदेश दिया 20 तारीख तक के लिए। तो माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट अमीन कल आए, उन्होंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करके जी, और एक एक सामान की गिनती वगैरह करके पूरी सूची बना के कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें कब्जा दिलाया। अच्छा, कल ये पूरा वाक्य हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ताला तोड़ा गया। क्या यहाँ पे कोई उस समय मौजूद नहीं था? ये इनका केयरटेकर यहाँ पे ओम प्रकाश रहता था जी।
तो जब कोर्ट अमीन आए, ये दफ्तर खुला हुआ था रोज की तरह जैसे खुलता है, यहाँ ये दुकानें लगाते थे जी। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस कमेटी का तो 10% भी सामान नहीं था। सब फट बेचने वाले, गंगा जली बेचने वाले, इन लोगों को गोदाम इन्होंने दे रखा था। अच्छा। हाँ, तो वो पूरी सूची बनाई है, कोर्ट अमीन ने वो जब्त करा है। अब माननीय कोर्ट जैसे कहेगी वो रिलीज होगा। ठीक जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वो फिलहाल मैं आपको कार्यालय दिखा दूं जो कल हुआ करता था। कोर्ट ने आदेश दे दिया इनके पक्ष में, केस यहाँ पर चल रहा था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अब ताला, कैमरा मैन कहूंगा थोड़ा पास से जाके दिखा दें, ये एक ताला यहाँ पर इनका अपना लगा दिया गया है इन्होंने, और चेन यहाँ पर लगा दी है। और ये अंदर की अगर तस्वीरें दिखाएं तो कैमरा मैन कहूंगा थोड़ा अंदर दिखा दें, ये इनका कांग्रेस का जो कार्यालय था यहाँ पर, जब इनकी मीटिंग जो थी वो यहाँ पर हुआ करती थी। और इस तरीके से ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इन्होंने अपने कब्जे में जो है, जब अमीन यहाँ पर कल पहुंचे तो कब्जे में यहाँ पर ले लिया। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी जो लगातार हरिद्वार में दिखाई दी, और कल आपको पहले वो तस्वीर यहाँ पर दिखा दे जब यहाँ पर अमीन पहुंचे, और जब कांग्रेसियों को इसकी भनक लगी, जो उस समय वर्तमान में अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, तब उनके समर्थक यहाँ पर जब पहुंचे तो क्या बातचीत हुई, पहले आप वो देख लीजिए। लाइट तो है नहीं उसमें, करंट तो आई नहीं। अंदर ही होंगे, उनको लगा अमीन साहब है। पूरा दुकान खुली हुई थी, कहने को कार्यालय इसकी तरफ, कागज की तरफ होना। बस आ जाओ, उधर को देख लो, उधर को। हेलो, भाई अमान इनका भी बना सामान की लिस्ट उन्होंने बनाई दी है। नीचे नीचे रखा है, नीचे चलो नीचे ही।
ये सिलेंडर भी उनका है? हाँ, सिलेंडर भी उनका है। स्कूटी बाइक सब उनकी है। नहीं, ये तो हमारी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब मैं अंदर आया तो ये खुला हुआ था। मैंने यहाँ आप लोगों को फोन किया, इन्होंने अपने मोबाइल से फोन किया, बल्कि ये नंबर लेके इनको सूचना दी गई। एक मिनट सुन लीजिए, जब यहाँ पर मौके पर अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो इन्हें बाहर करो, जब वो आ जाएंगे तब कब्जा कराना। जो भी अध्यक्ष है कानूनी कार्रवाई चली, सब खड़े होंगे। उनको सूचना दे दी गई, अब वो मौके पे आए या ना आए, ये कब्जा तो इनको सामान तो आपको हटाना पड़ेगा ना इसका। जब कानून का प्रतिनिधि खड़ा तो आप भी अध्यक्ष दबाएंगे दबाएंगे। अरे तो ऐसे थोड़ी है कि अध्यक्ष उनको बुला दो। उनके साथ ही तो आए हैं। आपको जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कौन भाग रहे हैं यहाँ से? भाग्य ऐसे देखे, हम तो सुबह से खड़े यहाँ पर। जो आपके पहले आपके लिए वीडियो बनाई, कौन सी वीडियो बनाई जब आदमी नहीं था आपका यहाँ? कह रहे खुद अभी जब आपका आदमी नहीं था तो वीडियो किसने बनाई? वीडियो बाहर वाले ने बनाई, बाहर वाले सारे। तो भाई जी सुबह 9 बजे से खड़े हैं बाहर में, और ओम प्रकाश यहाँ सफाई कर रहा था। मुझे उनने कहा कि आपको कब्जा देना है, सफाई करवा रहा हूँ और थोड़ा सा सामान रह जाएगा वो बाद में उठा लेंगे। जैसे ही आए इन्होंने बल्कि उससे पूछा तुम्हारा क्या है, उन्होंने कहा जी हाँ जी अभी फोन कर रहा हूँ मैं उसके उसका जब तक यहाँ पे ये सब कोई था नहीं आपका, फिर ये नंबर उपलब्ध कराया गया, ये संजय अग्रवाल जी को सूचना दी गई मौके पे। तो पहले से बंद करवाने के बाद जब महाराज जी मिले उपलब्ध हो तब कब्जा दिलवाना। बोर्ड का ऑर्डर महाराज जी के कहने पे थोड़ी ना होगा। महाराज जी के कहने पे कोई रहेगा तो रिपोर्ट देना जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? सुनो मेरी भाई जी एक बात सुनो, मुकदमा आरोप कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि कब्जा उसका भी प्रॉपर चैनल बसता है ना, प्रॉपर चैनल आप सरकारी आदमी वगैरह बाहर करके कब्जा बनाओ, शांति से जो काम हो जाए। देखो मेरी बात बताओ, ये सुनो, ये तो आपको 4/11 में सूचित हो गया होगा कि आपको 20 तारीख तक कब्जा सौंपना है। नहीं, ये तो वकील साहब ने आपको सूचना दे दी होगी, इसकी इत्तला को आप तो होगी। अभी तो वो आगे बताएंगे, कौन अध्यक्ष जी बताएंगे ना। तो फिर आप लोग बांट जाइए जब आपको कुछ पता नहीं है। कोर्ट की बताएंगे, आपको पता नहीं है देखिए ना, अध्यक्ष जी है नहीं तो अध्यक्ष जी तो बताएंगे, सूचना उन पे तो होगी। सारा कानून आपको नहीं आपको पता है जिम्मेदारी है कुछ लेने की नहीं, सीधा खड़ा है उसके लिए अध्यक्ष, बाकी आप खड़े होकर बोलने के लिए सारे आप ये मान लो कि आप विरोध कर रहे हैं दखल कार्रवाई का, ये मान लो कि आप यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे, आप इसको समझिए, हम कार्रवाई सुचारू रूप से ठीक तरह से, हाँ तो सुचारू आपकी कलम सही चले, हम उसके हमने भी यही प्रयास किया। सवाल का वीडियो विरोध नहीं कर रहे। देखो भाई साहब, मैंने भी इन्होंने हमें साफ मना कर दिया अंदर घुसने से पहले, वीडियो बनवाई अंदर की। विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप भी जो ठीक कार्रवाई करें इसके लिए तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं भाई साहब, इसलिए आपको सूचना दी गई, आपका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आके कोई व्यक्ति अपना सामान यहाँ से अपनी सुपुर्दगी में लेके जाए। क्या कहा है इस नंबर पर सूचना दी आपने? बिल्कुल दी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, हमारे आदमी आ रहे वो निकाल लेंगे सामान। कब दी थी सूचना? संजय अग्रवाल जी अपने फोन से दी थी इन्होंने, हमने नहीं करा फोन। टाइम भी बता दो इनको, काम प्रोसीडिंग से हो रहा है जी, ऐसा कोई। फिर इन्होंने कहा फोटोग्राफर बुलाओ, वीडियो तो बंद हो जाएगी। अब 12:37 में मैंने इनको फोन किया, 12:30 में यहाँ पहुंचा हूँ लगभग, तुरंत इनका नंबर कहीं से पता करके इनको सूचना दी। और इससे ज्यादा प्रॉपर चैनल क्या हो सकता है भाई साहब? वीडियोग्राफी इन्होंने करवा दी, इन्होंने कहा वीडियोग्राफर बुलाओ, वीडियो करो। जब मैं अंदर खुला हुआ था, बल्कि बाहर एक कौन था वो ओम प्रकाश आदमी, उसको भी उससे पहले कहा इसे बुलवाया, मैंने कहा भाई ये इनका पैरोकार है, इनको बुला ले। वो भाग गया वहां से, जैसे इन्होंने कहा उससे साइन कर कागज पे, वो भाग गया। तो जैसा आपने देखा, सीधे तौर पर अमीन ने भी बताया जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने इनको कब्जा दिलवाया, उन्होंने कहा कि हमने जानकारी दी गई थी। हालांकि वो जानकारी का संचार कहाँ टूटा, क्या पूरा तालमेल हुआ, ये कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा एक हैरान करने वाला मामला है कि इतने वर्षों से पुराना कार्यालय कांग्रेस जो है अपने हाथ से इस समय गवा चुकी है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की देश में स्थिति दिखाई दे रही है, और उसके बाद उत्तराखंड में भी जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कहें तो चुनाव हार चुकी है, लगातार 2 चुनाव हार चुकी है, और उसके बाद अब कांग्रेस ने हरिद्वार में अपना कार्यालय भी खो दिया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में अब कांग्रेस अपना बैठने का ठिकाना कहाँ ढूंढ पाएगी।
क्योंकि अगर बात करें तो भाजपा की, जिसको अपनी चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस मानती है, तो उन्होंने बड़े हाईटेक तरीके से अपने कार्यालयों को स्थापित किया है। चाहे दिल्ली के इनके मुख्य कार्यालय की बात करें भाजपा की, या देहरादून के कार्यालयों की बात करें, चाहे हरिद्वार की, तो वहां पर आपको एक अच्छी तरीके से सुविधाएं, आपको जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, तो वहां पर आपको सारी सुविधाएं वो मिलेंगी। हालांकि अब यही सवाल है कि यहाँ पर जब ये पूरा कल मामला सामने आया है और पूरा मीडिया में सुर्खियों में छाया रहा, तो किस तरीके से जानने का भी प्रयास करेंगे कि उनका सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। तो जैसा हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है कि किस तरीके से जो मंगलवार को तस्वीरें सामने आई, अब हमारे साथ इस समय कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी जो हैं वो मौजूद हैं। आज एक मीटिंग में की जा रही है और पूरा क्या कार्यक्रम आज है और किस तरीके से जो पूरा कल घटनाक्रम देखने को मिला, पहले उस पर जान लेते हैं। महाराज जी, कल एक काफी ज्यादा मीडिया में भी सुर्खियों का विषय बना हुआ है, कार्यालय आपका पुराना चला गया। लगभग कांग्रेस का कार्यालय 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना बताते। ये दान में मिला था, पुरोहित समाज के लोगों ने अंदर बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने दान में कांग्रेस को कार्यालय दिया था। बाद में पता लगा 15 रुपये किराया, फिर 100 रुपये किराया, और कोर्ट में केस हारने के बाद 20,000 रुपये महीना किराया या जो भी क्या राशि बोलते हैं उसको तय कर दी कोर्ट ने। उसके बाद लगभग 1.5 साल पहले महानगर कांग्रेस ये चुनाव हार गई थी, हाई कोर्ट से केस हार गई थी, जो मुझे ज्ञात हुआ। लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद ये पता लगा कि 20,000 रुपये महीना जी ये कांग्रेस कार्यालय बैठना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो इनको जमा करेंगे। जो पार्टी है जी जमा करेगी। हाँ, द्वितीय पक्ष को हम लोगों को बोला गया, महानगर कांग्रेस को। मेरे से पहले हमारे कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष कई लोग रहे हैं। जी ये 2007 से लगभग कोई केस चला था, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं महानगर अध्यक्ष बना तो मुझे हाई कोर्ट की तो जानकारी थी कि वहाँ हम केस हार गए हैं और 20,000 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा। ये भी नहीं मालूम था कि 10 तारीख से पहले जमा करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को पता था, जिन्होंने केस लड़ा, उन्होंने ये किराया 10 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे महानगर अध्यक्ष बनने से पहले 3 महीने का किराया लेट जमा किया। इसी को कोर्ट ने आधार मान करके कार्यालय को, हमारे केस को खारिज कर दिया। जी मुझे केस की तारीख भी 2 दिन पहले पता लगी, माननीय प्रदीप चौधरी जी द्वारा। हमने तत्काल अपना आदमी भेजा, वकील से बात करी, उनकी जो फीस अदा करनी थी वो फीस अदा करी और सारे कागजात, सारी रसीद भेजी। लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। हमारे वकील अधिवक्ता KL गुप्ता साहब ने बहुत बहस भी करी, ये भी कहा कि हमने तो 1-1 तारीख को भी जमा कर रखा है, अगर लेट हो गया तो 1 तारीख को भी जमा किया, लेकिन वो केस खारिज कर दिया। उसके बाद 2 दिन नकल लेने में लगे। नकल लेने के तत्काल बाद हमने हाई कोर्ट के वकील माननीय नरेंद्र बाली जी हमारे वकील हैं, उनसे बात करी। उनके घर गया, मैं सुबह उनके घर गया तो वहाँ बात हुई, तो उन्होंने स्टे की, एप्लीकेशन वहाँ लगाई। लेकिन जिस दिन एप्लीकेशन लगी उस दिन ज़्यादा कोर्ट में केस रहेंगे, नंबर नहीं आया और कोर्ट ने हमारे को 9 जनवरी की तारीख दे दी। फिर हमने अपील करी कि हमारा केस जल्दी सुना जाए, वो स्वीकार हुई। लेकिन उसकी कल सुनवाई है जो हाई कोर्ट में लगा। इन्होंने वीरवार को सुनवाई है। हाँ, वीरवार को सुनवाई है। षड्यंत्र के तहत ये पहले हमारा ताला तोड़ के कब्जा कर लिया। अमीन की बात आपने सुन ली होगी, मुझे कोई सूचना नहीं। उन्होंने बताया कि पूर्व जो आपके अध्यक्ष उनको सूचना दी गई थी। उनको सूचना दी गई। क्या जिम्मेदारी उनकी बनती थी, या तो हमारे अध्यक्ष जी देते, या जब वो पूछ लेते हुए अध्यक्ष कौन है, ऊपर की पार्टी को पता था सतपाल ब्रह्मचारी अध्यक्ष है। मेरे को सूचना, ना कार्यकारी अध्यक्ष का अमन गर्ग को कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए ताले तोड़ने पर हम कल धरना प्रदर्शन भी करेंगे और पुलिस में हमने तहरीर भी दी है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमको बुला लेना चाहिए था। मैं हरिद्वार में ही था, वे मौके पे बुला लेते, टेलीफोन कर लेते। तो वहाँ हमारा सामान था, महापुरुषों की मूर्तियां थी, कुछ पैसा था, कुछ और भी सामान था, कार्यालय की कुर्सी मेजें थी। वो सारा उन्होंने बाहर फेंका या क्या किया, वो डकैती करके चले गए। हमने मुकदमा ही डकैती का वहाँ एप्लीकेशन दी है। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। महाराज जी, अब आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, निगम चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस का स्थापना दिवस आ रहा है। क्या कांग्रेस कहां पर बैठकर अब अपनी बैठकें आयोजित करेगी, या क्या कोई नया कार्यालय अभी फिलहाल टेम्परेरी तौर पर कोई देखा जा रहा है? अभी जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमें कोई कार्यालय की जगह मिल जाए। और मैं चाहूंगा, जब तक मैं नगर अध्यक्ष हूं, कांग्रेस को कार्यालय मिलना चाहिए।
ठीक, तो यहाँ पर आज आपने सुना किस तरीके से हमारे साथ यहाँ हाँ जी, पर चौहान साहब। सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ पर मौजूद थे और आज एक बैठक यहाँ पर की गई है। राय साहब, कांग्रेस दे के दिया। यहाँ पर कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद थे और दे दिया। कहीं ना कहीं देख जिस लिया तरीके से उन्होंने। उन्होंने पूरा मामला आपको बताया है कि कैसे यहाँ पर जो हाँ, आज बता दिया। अभी जो प्रदर्शन की तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कार्यालय की भी जगह देख लो यार। तो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई किस तरीके से कल यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रहा और जो जिन्होंने केस जीता है उन्होंने भी अब इस पर अपना कब्जा ले लिया है। तो कब्जा पूरी तरीके से आप ले लिया है कब्जा पूरा तरीके से हमारे पास है जी। और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है आज। अच्छा, इन्होंने तहरीर दी है कुछ मुकदमा दर्ज करने की? देखिए, जब राजनीतिक पार्टी है कुछ ना कुछ तो करना है इनको, लेकिन माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट अमीन ने हमें कब्जा दिलाया है। और जब कोर्ट अमीन यहाँ आए तो इनका केयरटेकर ओम प्रकाश था, वो भाग गया दफ्तर खुला छोड़ के। अच्छा जी ठीक, तो सुनवाया आज हमने आपको किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला देखने को मिला है। तो खास अब एक और इसमें आपको बात बता दूं कि कांग्रेस का स्थापना दिवस भी आने जा रहा है। अब ये देखना यह भी होगा कि सिर्फ खाली जो झंडा यहाँ पर आपको टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और शायद एक झंडा आपको सामने लहरता हुआ दिखाई दे रहा है, कैमरा जूम करके दिखा दे कि झंडा की हालत भी आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है कि कितना काला वो इस समय हो चुका है। और एक और हैरान करने वाली तस्वीर ये भी है कि भाजपा का झंडा भी यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोनों के झंडे पार्टियों के आपको जो इनके झंडे हैं वो आपको यहाँ पर आमने सामने दिखाई देते हैं। हालांकि भाजपा का यहाँ पर कोई कार्यालय आसपास यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक तरीके से कहें तो दोनों की टक्कर आपस में झंडों की यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो खास खबर को लेकर हरिद्वार से आपके बीच में जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।